दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। मेरे मायके वाले तुम्हारे मायके वाले जितने अमीर नहीं है कि वो बाहर ला सके। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे, एक बिस्किट तो ले लीजिए। अपूर्वा ने मनोज जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वो मैंने ट्रेन में खा लिया था। मनोज जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा, जी हाँ, अचानक कैसे समधी जी बिना खबर किए ही आ गए। केतकी जी ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए रोबदार आवाज में पूछा, अरे वे, मैं अपनी दुकान का माल लेने आ रहा था तो सोचा माधुरी बिटिया से भी मिलता चलूं। फोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। ये कुछ सामान्य खोए की बर्फी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्कर पारे कल आदि तक जाग कर खुद बनाए हैं। इसकी माँ ने माधुरी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, वो ने आपने बेकारी ये सब लाने की तकलीफ की, यहाँ ये कौन खाएगा, अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। केतकी ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मेरे से तो सच में रहा नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए कहा और पुआ ने तो उसे घूरने लगी केतकी जी, पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख दिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई मनोज जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होगी, माल भी खरीदना है। हाथ जोड़कर कहा, वो ने तो खड़ी हो गई केतकी जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। हम कुछ कहती क्यों नहीं दीदी। और पुआ ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी माधुरी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों जिद कर रही हो अपूर्वा, दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, नहीं रुकना कहीं नहीं। बहन जी, माधुरी की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़कर निकल जाऊंगा। माधुरी और अपूर्वा के सिर पर हाथ फेरकर विदा ले ली उन्होंने। अपूर्वा, आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है तो जरा जाकर देखो, संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने सभी खास खास लोगों को इनविटेशन पहुँचे कि नहीं। और हाँ, अपने मम्मी पापा को भी याद से फोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वो अपने कमरे में आ गई। अपूर्वा को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उनके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायका तो इसी शहर में। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती हैं, खाने पीने की चीजों का ढेर लगा देती हैं। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। अपूर्वा केतकी जी के छोटे बेटे विनय की पत्नी है, वह खुद उसे पसंद करके लाई है अपने लिए। जैसी बहू वो चाहती थी, अपूर्वा बिल्कुल वैसी ही है, अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली। वही बड़े बेटे कौशल की पत्नी यानी उनकी बड़ी बहू माधुरी जी, जो छोटे शहर की रहने वाली है, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हैं। उसके पापा की कपड़े की दुकानें रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही हैं। अपूर्वा की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखकर सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ। उसके इन्हीं गुणों की वजह से केतकी जी की सास कौशल्या जी ने देखते अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे, लेकिन उसके
ये सब गुण केतकी जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी केतकी जी, पर उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी खीस गाए बगाए माधुरी के ऊपर निकालती रहती हैं। जब तक कौशल्या जी जिंदा थी उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद तो वह माधुरी को निशा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, सीटा कसी चलती ही रहती है। ये उसके संस्कार ही हैं जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। केतकी जी के इसी व्यवहार की वजह से माधुरी के घर वाले उसकी ससुराल आते भी बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर मनोहर जी माधुरी के ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पापा का अपमान देख अपने आंसू नहीं रोक पाई थी माधुरी। उनके जाने के बाद भी बड़बड़ाई जा रही थी केतकी, ना ही कोई शर्म ना लिया। जब मन किया उठकर चले आए। बेटी के ससुराल में कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो, घर के बने लड्डू पेड़े उठा लाई या महंगी से महंगी मिठाई यूं ही पड़ी रहती है। इसे कौन खाएगा? कितनी बार का इससे मना कर दो अपने माँ बाप को ये सब ना भेजा करें, और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले फोन करके बता दे। उन्होंने बताया तो था, अपने काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए। वैसे भी रोज रोज कहाँ आते बेचारे, मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। मैंने तो पहली बार ही देखा उन्हें, एक बिस्किट तक तो खाया नहीं उन्होंने हमारा। माधुरी का उदास चेहरा देख कर कहा अपूर्वा ने। माधुरी ये सब उठाओ यहाँ से, जो तुम्हें खाना है रखो, बाकी शांता से कहो ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज हुए जा रही। और हाँ, कौशल को मत खिला देना ये सब, तुम्हें ना सही उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। शांता क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी और ये क्यों नुकसान करेगा? ये सब तो घर का बना हुआ है, शक्कर पारा उठाते हुए कहा अपूर्वा। ये क्या कह रही हो अपूर्वा? ये तो है ही दयांती, बचपन से ये सब खाते आए, तुम्हें क्या हो गया? अपनी फिगर का कुछ ख्याल है कि नहीं? इसके साथ रहकर तुम भी गंवार बनी जा रही हो। उनके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने और जिंदगी भर के लिए मट दिया इस गंवार को मेरे से। अपूर्वा का गुस्सा भी उन्होंने माधुरी के ऊपर ही उतार दिया। अपूर्वा पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि माधुरी ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली आई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने, जरूर मदद करने पड़ोस वाली गीता सासी आ गई होगी। सबको याद करके रुला ही फूट पड़ी उसकी। पीछे पीछे अपूर्वा भी आ गया। सब कुछ क्यों सुनती रहती है दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए ये सब बनाकर भेजा। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी, आपने क्यों रोक लिया मुझे? उससे क्या होगा अपूर्वा? तुम्हारा सारा गुस्सा वह मेरे ऊपर ही निकाल देगी। मेरे मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करे, वह तुम्हारे घर वालों को जितने अमीर नहीं है। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में, उसकी फीस का इंतजाम करना। वो तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ला सकती। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती हैं।
मुझे तो ये सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा माधुरी दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह कहीं ना कहीं वह खुद भी हैं। सोचा तो पुराने कई दृश्य आंखों के आगे घूम गए। किसी भी त्योहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का माधुरी दीदी को ताने मारना, माधुरी दीदी का सारे काम करना और फिर भी सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और माधुरी दीदियों ने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की, हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर ये तो गलत है और वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी भी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी। वो आने वाले संडे को विनय का बर्थडे था, उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतजाम था। माधुरी के साथ अपूर्वा भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे, वह लोग भी घर आ गए थे। तभी केत कीजिए अपूर्वा के पास आई। अपूर्वा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सब के लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ, आज तो उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, वो ने बुके भिजवाया था विनय के लिए, सिर्फ बुके सो गई केतकी जी। हाँ, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था, हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बांटना पड़ता है, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, ये भी कह दिया था कि बस खास खास लोगों को इनवाइट किया, इसलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास खास लोग, अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे। आज तुम्हारी मम्मी पापा खास नहीं है क्या? उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए विनय को। बहू के मायके वाले खास होते मम्मी जी, तो माधुरी दीदी के मायके वालों को भी बुलाया गया होता। आज जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या जरूरत है रही। बात आशीर्वाद की तो वो तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते, इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनसे किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस तरह पलट कर जवाब भी देगी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था। केतकी जी ने अपूर्वा का एक शब्द तमाशे की तरह लगा उनके गाल पर। आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों के ढेर उनकी आंखों के सामने नाच गए। पर अब क्या करे, अपनी बनाई जाल में उलझ कर रह गई थी वह। काश की समय रहते उन्हें समझ आ गया कि किसी का सामना उसका स्टेटस देखकर नहीं किया जाता। जिस तरह उनके दोनों बेटे उनके लिए बराबर है, उसी तरह दोनों बहुए के मायके का स्टेटस भले ही अलग हो, पर उनके लिए तो वह दोनों बराबर ही है।